नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है जो कि यहाँ पे प्रूव करती है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा संकट है उसका इंपैक्ट अब भारत की महंगाई के ऊपर भी पड़ने वाला है। इस डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि भारत ने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल को खरीदा है रशिया से, और इस पर्टिकुलर ऑयल को खरीदने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ी रकम भी यहाँ पे चुकाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट आज दोपहर को सामने आई थी। यूक्रेन वॉर इंपैक्ट, इंडिया बाइज रशियन सनफ्लावर ऑयल एट अ रिकॉर्ड हाई प्राइस। इनफैक्ट यहां पर आपको बता दूं कि इंडिया की जो मैक्सिमम सोर्सिंग होती थी सनफ्लावर ऑयल की, वो अभी तक दोस्तों होती थी यूक्रेन से, लेकिन क्योंकि यूक्रेन ने अपनी सप्लाईज को यहां पे हॉल्ट कर दिया है, इसी के चलते इंडिया को यहां पे रशिया की तरफ अपना जो है मुख मोड़ना पड़ा है। इंडिया हैज बॉट द रशियन सनफ्लावर ऑयल एट रिकॉर्ड हाई प्राइस, ये भी आप यहां पे खबर देख सकते हैं। बात करेंगे कितने दाम में यहां पे इंडिया ने इस पर्टिकुलर ऑयल को खरीदा है, कितना तेल खरीदा गया है, एंड क्या क्या कंसर्न्स इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जो कि केवल कल तक यानी कि 30 मार्च तक वैलिड है। इसमें अगर आपको एनरोल करना है, प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अनि यूपीएससी, जिसमें आपको ये वाले दामों में अपने कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ में आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। याद रखिए, अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले एडेड बेनिफिट्स भी यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। राइट। सो एज आई वाज टेलिंग यू, इंडिया ने यहां पर 45,000 टन का रशियन सनफ्लावर ऑयल खरीदा है एट अ रिकॉर्ड हाई प्राइस, और ये जो बेसिकली यहां पे खरीद करी गई है, इसकी जो डिलीवरी है ये इंडिया को आने वाले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके पीछे जो मेन कारण है वो बेसिकली ये है बिकॉज यहां पर जो यूक्रेन है वो यहां पे तेल को नहीं भेज रहा है। इसका फायदा इंडिया को क्या होगा? ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेल का इंपोर्टर है, और क्योंकि भारत में इसकी शॉर्टफॉल काफी लंबे टाइम से, लगभग 1.5 महीने से 2 महीने से हम लोग इसकी शॉर्टफॉल को देख रहे हैं। तो जिस टाइम पे भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम पर जाकर के यहां से रशिया ने इस तेल को भेजने की मंजूरी दे दी है। और साथ में 2 बड़े कारण और भी हैं, क्योंकि हमारे देश में एक तो कच्चे यहां पर जो एडिबल ऑयल है इसकी शॉर्टेज चल रही है। दूसरा बड़ा कारण यहां पर यह भी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स जहां से इंडिया बाकी तेल खरीदता था, जैसे कि इंडोनेशिया से हम लोग खरीदते थे पाम ऑयल, और हम लोग साउथ अमेरिका से खरीदते थे सोयाबीन ऑयल, वहां से भी हमें सप्लाई आने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट अब से 2 हफ्ते पहले की है, जब इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, बिकॉज उनके देश में भी दिक्कतें आ रही थी। इसी के चलते, क्योंकि इंडोनेशिया ने कहा कि हम पहले अपने देश को देखेंगे, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट्स को यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। साथ ही में साउथ अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सोयाबीन तेल का, सो वहां पर भी प्राइसेस के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, बिकॉज साउथ अमेरिका में इस बार हमें बहुत बड़े लेवल पे ड्रॉट्स, सूखा देखने को मिला है, जिसके चलते अगेन वहां से भी एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऑल इन ऑल इस पूरी की पूरी चीज के चलते आप यहां पे देख सकते हैं कि जो यहां पे एडिबल ऑयल के दाम है वो काफी बढ़ चुके हैं, फिर भले वो पाम ऑयल हो, फिर भले वो यहां पे सोयाबीन ऑयल हो, फिर भले वो यहां पे सनफ्लावर ऑयल हो, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसकी वजह से इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। नाउ प्रॉब्लम यहां पे यूक्रेन से हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज यूक्रेन में क्या है कि जो वेसल लोडिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन में ये तेल बन नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अगर आप देखेंगे, यूक्रेन में जो कई सारी चीजें जो कि वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज पोर्ट्स और रेलवेज यहां पर एक तरीके से बंद हो चुके हैं। रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन की, इन्हीं के चलते ये वाली दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे, यहां पर एक इंपोर्टर है भारत में, जिन्होंने यहां बताया, जिन्होंने बल्कि ये जो अभी 45,000 टन का यहां पे ऑर्डर हुआ है, उसमें से 12,000 टन जो है वो इन्हीं की कंपनी के द्वारा यहां पे मंगवाया गया है। इन्होंने बताया कि वेसल लोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन यूक्रेन एंड बायर्स आर ट्राइंग टू सिक्योर सप्लाईज फ्रॉम रशिया। यही मेन कारण है कि क्योंकि वहां से अब व्यापार करना लगभग असंभव साबित हो रहा है, इसीलिए हम लोग रशिया की तरफ जाकर के वहां से हम लोग ऑयल को प्रोक्योर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शिपमेंट्स ऑफ मोर देन 3 लाख टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया आर स्टक, बिकॉज यूक्रेन पोर्ट्स के ऊपर जो लोडिंग है उसको यहां पे सस्पेंड कर दी चुकी है। लगभग आप देखिए 3 लाख टन का जो इंपोर्ट था वो होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, एंड यहां पे सफर कर रहा है इंडिया।
आपको बता दूं कि ब्लैक सी का जो इलाका है, जो भी यहाँ पे कंट्रीज पड़ती हैं, यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये रोमेनिया हुआ, बल्गेरिया हुआ, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स मानी जाती हैं सनफ्लावर ऑयल की। और मान लीजिए ब्लैक सी अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल आउटपुट एंड 76% ऑफ एक्सपोर्ट्स भी आप मान लीजिए कि ब्लैक सी के ही इलाके से होते हैं। और कहां एक तरफ इंडिया बहुत बड़ा इसका इंपोर्टर है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया के ऊपर इसका काफी खराब इंपैक्ट पड़ने ही वाला था। अगर बात करें कि इंडिया ने यहां पे कितना दाम दिया है सनफ्लावर ऑयल को खरीदने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं रशिया की जब इन्वेजन नहीं शुरू हुई थी यूक्रेन की, उसके पहले यानी कि लगभग आज से मान लीजिए कि 24-25 फरवरी के पहले जो दाम हम लोग पे कर रहे थे वो $1630 प्रति टन हम लोग दाम पे कर रहे थे। लेकिन जो अभी भारत ने 45,000 टन के सनफ्लावर ऑयल को खरीदा है, इसके लिए हमने पे किया है $2150 पर टन का प्राइस यहां पे किया गया है। सो आप लोग समझदार हैं कि अगर यहां पर इतना ज्यादा हमें राइज देखने को मिला है इनके दामों में, सो क्लियरली इसका जो इंपैक्ट है वो भारत के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कल को जब आप अप्रैल में जाकर सनफ्लावर ऑयल को खरीदने की कोशिश करेंगे, तो आप देख लेंगे कि वहां पर भी जो एमआरपी हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं नियरली 25% का हमें राइज देखने को मिला है प्राइजेस में, और ये अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा एक आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए, जहां पर जाके इन तेलों के दाम बढ़ सकते हैं। नाउ आपको बता दूं कि ये इतना ज्यादा बल्कि यहां पे दाम बढ़ चुका है कि सनफ्लावर ऑयल जो कि एक टाइम पे पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल से सस्ता माना जाता था, वो आज के टाइम पे आप देखिए क्योंकि सप्लाईज इतनी ज्यादा यहां पर रुक चुकी हैं, सनफ्लावर ऑयल के लिए जो दाम यहां पे करना पड़ रहा है उसको परचेज करने के लिए, ये उससे भी ज्यादा दाम पे करना पड़ रहा है। बल्कि आपको बता दूं कि भारत केवल जो है वो रशिया की तरफ ही नहीं, अर्जेंटीना की तरफ भी देख रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया हैज नाउ बीन ट्राइंग टू इंक्रीज द इंपोर्ट्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम अर्जेंटीना एज वेल, बिकॉज केवल रशिया से हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती हैं। और यही यहाँ पे चिंता का विषय है कि इवन हम लोग रशिया और अर्जेंटीना से अगर हम लोग इस सनफ्लावर ऑयल को मंगवा भी लेंगे, तब भी बहुत भारी शॉर्टेज देखने को मिलेगी सनफ्लावर ऑयल की। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है नोबडी कैन रिप्लेस द यूक्रेन शिपमेंट्स। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि यूक्रेन जहां से हमारा 3 लाख टन का सनफ्लावर ऑयल जो है वो अटका हुआ है शिपमेंट्स में, और उसके संदर्भ में जो हमने 45,000 टन का यहां मंगवाया है, तो ये आप ऐसा मान लीजिए कि 1/6 भी नहीं है उस पूरी की पूरी शिपमेंट का। बाय द वे आपको बता दूं कि इंडिया की जो कंजम्पशन है वो लगभग 2 लाख टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल की है, लेकिन अभी जो हम लोग मंगवा रहे हैं वो केवल 80,000 टन ही हमारे द्वारा यहाँ पे मंगवाया जा रहा है। सो ये भी आप देख सकते हैं कि लगभग 30% के आसपास ही आप यहाँ पे मंगवा रहे हैं। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। इसके चलते बल्कि जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, वो बल्कि सनफ्लावर ऑयल को छोड़ते हुए सोयाबीन ऑयल या फिर रेपसीड ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, बिकॉज सनफ्लावर ऑयल की सप्लाईज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। ये बेसिकली एक उदाहरण है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है और जो रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हैं, इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट अब बाकी देशों के ऊपर भी आपको देखने को मिलने वाला है, और इंडिया के ऊपर भी आपको अब इंपैक्ट देखना शुरू हो चुका है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी जो था ये इंपैक्ट केवल गवर्नमेंट लेवल पे था, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं। सो अब दोस्तों इंपैक्ट आप जैसे लोगों पे, मुझ जैसे लोगों पे और भारत के हर आम आदमी के ऊपर भी आने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में आपके लिए अनअकैडमी ये वाली एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसमें कि आपके पास ये 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैक अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज यूज द कोड ANI UPSC फॉर एनरोलिंग इन द सेम। इसके अलावा लास्ट माइल प्रोग्राम है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।